करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम में अब नहीं होगी भक्तों को कोई तकलीफ, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने की है एक नई पहल और उसके बाद अब आसान हो जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। ये शुरुआत क्या है जिससे भक्तों को मिलने वाली है बड़ी राहत, रिपोर्ट आप देखिए। कभी आपने आस्था के सैलाब को मातम में बदलते देखा है? यकीनन देखा होगा। कई बार होता है कि मंदिरों में भीड़ बेतहाशा होती है, लेकिन व्यवस्था जीरो होती है। नतीजा भगदड़ मचती है और सैकड़ों लोग मौत की नींद सो जाते हैं। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होगी, भक्तों की भीड़ बढ़ती ही रहेगी। लिहाजा व्यवस्था बनानी होगी ताकि ऐसे हादसे ना हों। केदारनाथ धाम 4 धामों में एक धाम एक शुभ शुरुआत कर रहा है। केदारनाथ भगवान से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा है, जिससे आप अपने पूज्य केदारनाथ भगवान का दर्शन बिना किसी विघ्न बाधा के कर सकेंगे। हर साल लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ पहुंचते रहे हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, कई दिन खुले आसमान के नीचे बर्फीली हवा में ठिठुरते हुए इंतजार ना करना पड़े। इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि अब भक्तों को भगवान केदारनाथ के दर्शन टोकन से मिलेंगे। इसी वर्ष 15 अगस्त से भक्तों के लिए ये सुविधा शुरू भी हो जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को उनके टोकन की सीरीज के हिसाब से दर्शन कराए जाएंगे। प्रशासन की यह व्यवस्था खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुंह मांगी मुराद है। बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उसका पूरा संज्ञान हम लोग ले रहे थे कि किस प्रकार इसको हम लोग बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हम लागू करने जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत A से Z तक की सीरीज के टोकन बनाए गए हैं। जो यात्री पहले पहुंचेगा वो A सीरीज का टोकन लेकर पहले दर्शन करेगा। उसके बाद ही B सीरीज के टोकन जारी होंगे। A से लेकर Z सीरीज के अलग अलग रंग के 50-50 टोकन तैयार किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं में बांटेंगे। जिस यात्री को A सीरीज का टोकन मिलेगा वही यात्री आगे खड़ा रहेगा। बाकी यात्रियों को कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। वो श्रद्धालु अपने टेंट में आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। यात्रा में तो सुधार होना चाहिए, यात्रियों को दिक्कत न हो, इसके लिए व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। लोग परेशान नहीं रहेंगे, जिसका नंबर आएगा वो अपना दर्शन करेगा और अच्छे से उसके दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था होती, इतनी लंबी लाइन होती है, धूप होती, बारिश होती है, भक्त लोग उसमें भीगते रहते हैं। पहले लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते थे। कई बार कई दिनों के इंतजार के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। कई बार इस दौरान तीर्थ यात्रियों की तबीयत भी खराब हो जाती है और सबसे बुरा तब होता है जब भारी भीड़ और अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मचती है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। उम्मीद है कि प्रशासन की इस पहल के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ सुखद होंगे। हरेंद्र नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग। तो बाबा केदारनाथ आस्था का प्रतीक हजारों श्रद्धालुओं के लिए, और ये हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं तो इन्हीं हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से ये पहल की गई है। और कितने लोग पहुंचते हैं जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है, उसकी कुछ डिटेल्स हम आपको ग्राफिक के जरिए दे देते हैं। 4 धाम यात्रा के पहले दिन केदारनाथ मंदिर में 10,442 श्रद्धालु ऐसे थे जो दर्शन करने के लिए पहुंचे। साल 2015 के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पहले दिन 8,033 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इस साल 30 जून तक 2,48,200 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। साल 2015 में 1,54,430 लोगों ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए, तो साल 2012 में 5,48,166 भक्त
भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन ये और व्यवस्था किन चीजों को ध्यान में रखकर की गई? जिस तरह की बद इंतजामी होती थी, कई बार कुछ हादसे भी देखने को मिले, बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। तो पिछले कुछ सालों के आंकड़े हैं, उन पर हम नजर डाल लेते हैं। अव्यवस्था की ये तस्वीर आपके सामने तब बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित कृपालू महाराज आश्रम में 4 मार्च 2010 को भंडारे के दौरान आश्रम का गेट ढह गया, जिसके बाद भगदड़ मची, कम से कम 63 लोगों की मौत हुई। फिर केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 14 जनवरी 2011 में भगदड़ मची और इस दौरान 102 लोगों की मौत हो गई। 8 नवंबर 2011 में हरिद्वार के शांति कुंज में गायत्री महाकुंभ चल रहा था, वहां पर भी भगदड़ मची और 22 लोगों की जान चली गई। फिर मध्य प्रदेश के दतिया स्थित रतनगढ़ माता मंदिर में हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। 13 अक्टूबर 2013 को वहां पर भगदड़ मची, 121 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश के गोदावरी पुष्कर मेले में भगदड़ हुई, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। और ये जो घटना है वो 14 जुलाई 2015 की है। और इन्हीं तकलीफों से मुक्ति देने के लिए, क्योंकि अब दिक्कत ना हो लोगों को, लोग आसानी से जाके दर्शन कर सकें, तब प्रशासन की तरफ से ये पहल की गई है।